जी के वकील का क्या कहना था? केस डायरी, बिकॉज केस डायरी क्या है कि जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर काम करता है आफ्टर रजिस्ट्रेशन की एफआईआर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ही हैज टू राइट डाउन ईच एंड एवरी एक्टिविटी and steps taken during the investigation or during the day. But case diary was not available and even जब उनको पेश किया जा रहा था उस समय गुजरात पुलिस ने उनको अरेस्ट भी नहीं किया था। ये बड़ा सरप्राइजिंग फैक्ट था। फिर जब साहब ने कहा कि आपने अरेस्ट किया नहीं है तो फिर आप कैसे मांग रहे हैं ट्रांजिट बेल, तो फिर उसके बाद उन्होंने कोर्ट में ही 5 मिनट की परमिशन लेकर उनको एज वेल इट वॉज द टोटल लैप्स ऑन द पार्ट ऑफ द गुजरात पुलिस बड़ी हेस्ट में काम कर रही थी, बहुत ही हरी दिखा रही थी और उनके पास डॉक्यूमेंट कोई दस्तावेज नहीं था और कोर्ट इस बात से सख्त नाराज थी कि आपको डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर पाए। पर कोर्ट ने ये जो तर्क है ये गुजरात कोर्ट के लिए छोड़ दिया है कि ये बेटर है कि रेगुलर कोर्ट ही उसको सुने। हालांकि ये सारी सबमिशंस ऑर्डर में आ गई हैं। कुछ अंडरटेकिंग इन्होंने अंडरटेकिंग दी। जब जज साहब ने कहा कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई फाइल नहीं है, कोई स्टेटमेंट ऑफ प्रोसिक्यूटर्स नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ द कंप्लेनेंट नहीं है, 161 के स्टेटमेंट नहीं है, 164 का स्टेटमेंट नहीं है, देन दे सेड दैट काइंडली गिव अस 1 आवर, वी विल प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट। तो जज साहब ने उनको 1 घंटे का टाइम दिया कि 1 घंटे के अंदर आप किसी भी मोड से मंगवा लीजिए। कि पर लीगल पोजीशन कुछ अलग, अगर आपके पास केस डायरी नहीं है तो आप कोई भी रिमांड नहीं दे सकते। ये लीगल पोजीशन सीआरपीसी के अंदर है। जी हाँ, कोर्ट के सामने जब संत आशाराम जी